हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षा में किस टाइप का प्रश्न आएगा। ये सभी क्वेश्चन जो होगा और इस टाइप का प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज को आपको जरूर तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण, यहाँ देख सकते हैं कि 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का क्या चाहिए हमको, विविक्तिकर। पहली बात। दूसरी बात फिर कह रहा है, फिर क्या चाहिए इसको, प्रकृति भी हमको चाहिए इसका। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान से देख लेना है। पहले जो द्विघात समीकरण दिया है हम उसको लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण को दिया हुआ है 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग को निकालना क्या है इसमें। तो निकालना है हमको भाई मेरे, इसमें विविक्तिकर निकालना है, जो आप विवेचक के नाम से जानते हैं। विवेचक भी इसको कहा जाता है। रूट वाले तो देख के लोग ऐसे ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। रूट वाले को देख करके बहुत आसान होता है, ध्यान से जो। और विविक्तिकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटी रहेगा ही, और उसमें प्रकृति ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो सारी चीज का हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो विविक्तिकर की बात करें तो विविक्तिकर को हम लोग यहाँ पे, मैं आपको क्लियर बता दूं, किसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विवेचक भी बोलते हैं। विविक्तिकर को विवेचक भी पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से लिखते हैं। और डी का जो मेरा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा, कहां पर लोग अटक जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, ये मेरा है a, ये है a, और ये जो देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये है मेरा b, और ये रहा मेरा c। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ए बी सी यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे मान डाल देना है। अगर हम मान डालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, b² यानी माइनस 2√6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4। ए का मान है मेरे पास 3 और सी का मान है मेरे पास 2। अब देखिए यहाँ पे 2√6, यहाँ पर जो स्क्वायर करने लगते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो माइनस 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे पहले है कि 4 हो गया, और √6 का स्क्वायर की बात करें यहाँ पर तो ये √6 का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा सिर्फ 6। तो एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूं, ठीक है। माइनस फिर यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 दूना 24, यहाँ पे फिर मेरा मिल गया कितना, 24। ये हो गया 24 माइनस 24, यानी ये हो गया मेरा 0। तो ये मेरा विविक्तिकर निकल गया। अब कह रहा है इसकी प्रकृति चाहिए हमको। तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति हो जाएगा मेरा वास्तविक और समान, और समान होगा, ठीक है। अब देखिए प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में मेरे पास 3 टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। किस किस टाइप में रहेगा ये थोड़ा सा देखिए। पहली बात, जब आप डी निकालोगे भाई मेरे, जब भी डी निकालोगे और डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ध्यान रखना वहां पे प्रकृति जो होगा मेरा वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। ये ध्यान रखना है आपको। और डी बराबर अगर 0 हो जाए तब आपका जो हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। और अगर डी लेस देन 0 हो जाए, यानी ये कहने का मतलब कि डी अगर निकालिएगा और उस वक्त आपको माइनस में आ जाएगा, तो वहां पे लिखना है आपको वास्तविक नहीं होगा। कहीं कहीं पे अवास्तविक भी लिखा रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना आप जरूर तैयार रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहता ही है, हर बार रहता है, या नहीं तो डी निकालने वाला क्वेश्चन गारंटी रहता ही है। चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में है मेरा कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर, देखिए यहाँ पे ये भी एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया। क्या चीज, ये कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर क्या करना है। तो समीकरण जो हमको दिया, क्या चीज, x² प्लस 7x माइनस 60 का मूल निकाले। अब यहाँ पे मूल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, मूल शून्यक भी कह बोल सकता है आपको,
वहां पे आपको कंफ्यूजन में नहीं अटकना है, मूल कहे शून्य कहे दोनों सेम बातें हैं। अब हमको दिया हुआ है क्या, ये थोड़ा सा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन डाला है कि द्विघात सूत्र यूज करना है हमको। यहाँ पे अब ये नहीं है कि आप इसका डायरेक्ट फैक्टर निकाल दीजिएगा, फैक्टर आप डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको दे दिया कि द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम आपको इसका डी निकालेंगे। तो इसका अगर आप डी निकालते हैं तो डी यहां पर देखिए नहीं कुछ तो 1 है, यानी ये हो गया आपका ए, यहां पर देखिए ये आपका आ गया बी और ये आपका आ गया सी। ठीक है, मैं क्लियर लिख दिया हूं। और यहां पे अगर हम डी निकालते हैं तो डी बराबर मेरा फॉर्मूला पहले क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बहुत काम आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे b का मान है मेरे पास 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1, c का मान हमने लिखा है माइनस 60। सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी मिस्टेक कर लेते हैं, सीधा c कहा तो 60 डाल देते हैं। 60 डालने से कुछ नहीं होगा, आपको माइनस 60 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49, ये माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, और ये हो गया 6 चौक 24, 240। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 240 और 40 80, तो 289। ये देखिए यहाँ पे 0 से ये बड़ा है तो यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन 0, प्रकृति भी लिखिए, बेटर रहेगा वास्तविक और क्या चीज, असमान। जब वास्तविक और असमान होता है तब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। अब देखिए माइनस b का मान है मेरे पास 7 प्लस माइनस रूट d का मान हम यहां निकाल चुके हैं 289 बाय 2 इंटू a का मान है 1। ये हो गया मेरा माइनस 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17 बट्टा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा बट्टा में कितना आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि -7 प्लस 17 बट्टा 2 ये लिख सकते हैं, या नहीं तो दूसरा क्या होगा कि -7 -17 बट्टा 2, ये हो गया आपका 10 बट्टा 2 और ये हो गया -24 बट्टा 2। फाइनली यहाँ पे कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा एक 10 बट्टा 2, ये हो गया 5, और ये -24 बट्टा 2 ये हो गया आपका -12, जो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कि द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको ये कंडीशन नहीं देता है, द्विघात सूत्र का प्रयोग अगर नहीं देता है, लिखा हुआ रहता है, तो आप स्वतंत्र है, फ्री है, बिंदास होके आप बना सकते हैं। इस पे बनाइए या नहीं तो आप फैक्टर पे बनाइए, दोनों में से किसी पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर द्विघात सूत्र कह दिया आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमको कंडीशन दे दिया कि द्विघात सूत्र, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल डी निकालना ही पड़ेगा, एक्स निकालना ही पड़ेगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम डी नहीं निकालें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दीजिए, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। आप इस पर भी आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं इस तरह से तो आपको गलतियां होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। यहाँ पर देखिए हमको एपी क्या दिया है, यहाँ पे एपी यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है 5, 11, 17, 23, फिर कह रहा है का कोई पद 301। अब ये 301 पद है कि नहीं है ये हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो एपी हमको दे दिया है, क्या चीज, एपी हमको दिया है कि 5, फिर है 11, फिर 17, फिर 23, ये आगे की ओर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एपी में हमको क्या निकालना है, पहले देखिए 301 इसका पद है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 301 इसका पद है।
अगर है तो n का मान हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर पर ये 301 हमको मिलेगा, ये भी हमको देख लेना है। अगर हम लोग मान ले यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि माना कि nवां पद 301 है और nवां पद 301 है, मतलब an बराबर हमको मिल गया 301। और an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया मेरा 301। a का मान यहाँ क्लियर है। एक बार थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कस कर दूं, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका 5, ये आपका हो गया प्रथम पद जिसको आप ए से लिखते हैं, और डी निकालने के लिए कभी कभी पूछा जाता है, डी तो नहीं लिखा रहता है, सार्व अंतर लिख देता है, सार्व अंतर ऑब्जेक्टिव में, या नहीं तो पदांतर लिख देता है। डी को ही कहते हैं, ये दोनों चीज डी ही होता है। तो अब डी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई मेरे, सिंपल ध्यान रखो, अगला में से पिछला को घटा देना है। तो 11 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा, यानी यहाँ पे देखे तो मेरे पास ए का मान था 5 और डी का मान के लिए हमने क्या कहा कि अगला में से पिछला को घटा दीजिए, यानी मिल गया 6। मान डाल दीजिए, ए का मान है मेरा 5 प्लस एन तो पता ही नहीं है, नहीं तो हमको निकालना है, और डी का मान है मेरे पास 6 इज इक्वल टू है 301, यानी ए की जगह पर 5, एन ऐसे ही रह गया, ए ऐसे ही रह गया, और डी की जगह पर 6 डाले, बराबर में 301 था, 301 डाल दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा मेरा, तो n माइनस 1 आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, चलिए वही कर देते हैं, बेटर रहेगा। 5 प्लस 6 को n से कीजिएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 301, यानी ये हो गया मेरा 6n और 5 माइनस 6 ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 301, यानी ये हो गया मेरा 6n बराबर 301 माइनस 1 उधर गया प्लस 1, 6n इज इक्वल टू हो गया मेरा कितना 301 और 1 ये हो गया मेरा 302, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरा 302 बट्टा 6, काटिए कितना होगा, 6 पंचे 30, 5 कटेगा ही नहीं, यानी अगर फाइनली अगर देखिएगा तो इसमें नहीं कटेगा तो क्या क्या बच जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। काटते हैं, देखिए 2 तिया 6 2 से और 15 दूना 30, 151, यहाँ पे देखते हैं 3 पंचे 15, 50 पूर्णांक 1 बट्टा 3 आ गया। ठीक है, यानी 50 या 150 और 151, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कटने लायक नहीं है। जब कटने लायक नहीं है इसका मतलब n तो हमको चाहिए कंप्लीटली, तो n कटने लायक नहीं आया, पूरा कट जाता तो हो जाता, यानी ये कहने का मतलब कि ये जो हमने मान लिया nवां पद 301 है, ये मेरा मानना गलत है। यानी ये कहने का मकसद कि इसका इस एपी का कोई भी एक पद 301 नहीं हो सकता, इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।